जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे भारत में 5G नेटवर्क के बारे में। उसकी स्थिति क्या है, कब क्या स्टार्ट होगा और सारा कुछ प्रोग्राम प्रोसेस क्या है, कितना भारत में 5G का प्रोग्रेस कितना है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितने दूर तक काम हुआ, ये सब आगे चलिए देखते हैं। भारत में 5G नेटवर्क के बारे में बात करने से पहले हम विश्व के इंटरनेट का इतिहास भी जानेंगे। सबसे पहले 1980 में 1G की शुरुआत होती है। इसमें हमें 24 KB पर सेकेंड का स्पीड मिलता था। 1 GB 1G टेक्नोलॉजी में हम सिर्फ वॉइस कॉल कर सकते थे। उसके बाद 1990 में आसपास 2G का समय आया और 2G टेक्नोलॉजी से हमें वॉइस कॉल के साथ मैसेज लिख कर भेजने की सुविधा भी मिलने लगी, जिसमें हम मैसेज लिख कर सेंड, हाय हेलो वगैरह कुछ भी वेलकम लिख कर सेंड करते थे। 2G में स्पीड करीब 64 KB पर सेकेंड का मिलता था, जो भी बहुत स्पीड नहीं था, वो भी कम ही था। फिर 2003 में 3G टेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है। इसकी स्पीड 2 MB पर सेकेंड की होती थी, जो कि पिछले बार की स्पीड, पिछले 2G और 1G की स्पीड से थोड़ी सी स्पीड थी। इस टेक्नोलॉजी के आने से वॉइस कॉल, रिटर्न मैसेज के साथ इंटरनेट पर कुछ सर्च करने भी कर सकते थे। मतलब इंटरनेट की सुविधा स्टार्ट हो गई थी, हम लोग गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकते थे। इसी समय यूट्यूब की शुरुआत होती है। यूट्यूब भी इसी में आ जाता है, लेकिन इसमें बहुत बफरिंग होता था, क्योंकि 2 MB स्पीड था, इसलिए स्पीड ज़्यादा नहीं था, इसलिए इस पर उतनी अच्छी स्पीड नहीं थी। इसके बाद 2009 में इंटरनेट की अपग्रेड टेक्नोलॉजी 4G अर्थात इंटरनेट की चौथी पीढ़ी की शुरुआत होती है। इसमें स्पीड 100 MB की होती है। 4G के आने से इंटरनेट के क्षेत्र में क्रांति आ जाती है। इसके आने से हम मोबाइल से टिकट रिजर्वेशन करना, होटल बुक करना, पढ़ाई करना, बैंकिंग के काम, बहुत सारा कुछ काम और भी अनेक सुविधाएं मिलती है, जिससे हम मोबाइल से हम बहुत कुछ काम कर सकते थे। इसी समय हम वीडियो कॉल का मज़ा भी लेने लगे थे। वीडियो कॉल भी हम लोग शुरू कर दिए थे। इसी समय 4G नेटवर्क आने के बाद ही हम लोग शुरू किए थे, इसके पहले हम वीडियो कॉल नहीं करते थे। इस क्षेत्र में भारत में रिलायंस जियो की अहम भूमिका होती है। रिलायंस जियो के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी 4G की अच्छी सुविधा मिलती है। अब इंटरनेट टेक्नोलॉजी की 5वीं पीढ़ी 5G आने वाली है। इसमें 4G की सभी सुविधाएं मिलेगी, परंतु उससे अच्छी स्पीड के साथ मिलेगी। यदि हमारे घर या ऑफिस के फ्रिज, इन्वर्टर और भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी है और भी अगर जो 5G नेटवर्क या 5G टेक्नोलॉजी से लैस है, तो हम उसे अपने 5G मोबाइल से कनेक्ट करके कहीं से भी या दूसरे शहर से कहीं से भी उसे ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। अर्थात हम लोग भूल गए बंद करना, तो उसे बंद कर सकते हैं। अर्थात उसे हम लोग कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अर्थात 5G टेक्नोलॉजी में मशीनों से बात करेगी। भारत का दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने निजी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, जो VI जिसको बोलते हैं, वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गया है। 2007 में करीब मर्ज हुआ ये। और राज्य सरकार द्वारा संचालित महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL को 5G तकनीक की विभिन्न क्षेत्रों में टेस्टिंग की मंजूरी दे दी है। इस टेस्टिंग करीब 6 महीने तक चलेगी। यह ट्रायल किया जा रहा है, सभी क्षेत्रों में ट्रायल किया जाएगा। मंजूरी मिल गई है सभी टेलीकॉम कंपनियों को। विभाग के मुताबिक इस क्षेत्र में कुछ परेशानियां भी हैं, जैसे स्पेक्ट्रम की अपर्याप्त उपलब्धता, अर्थात मशीन जो 5G में जो मशीन जो लगेंगे उसके लिए वो हमारे भारत में उपलब्ध नहीं है। उसको उपलब्ध करना होगा। उसके दाम को लेकर भी बहुत महंगे स्पेक्ट्रम आते हैं, उसकी ख़रीदारी करनी होगी। ये सब सुविधाएं हमारे पास अभी नहीं है। सबसे पहले इस कमी को दूर करना होगा। 5G यानी 5वीं पीढ़ी का तकनीक है। इसमें हमें तेज़ी से डेटा डाउनलोड और अपलोड करने की सुविधा मिलेगी। मतलब 4G की तुलना में ज़्यादा स्पीड रहेगी इसमें रेडियो स्पेक्ट्रम के अधिक उपयोग के कारण हम एक ही समय में अधिक उपकरणों में
मोबाइल इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। 6 महीने तक चलने वाले इस ट्रायल में टेलीकॉम कंपनियां शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सेटअप का परीक्षण करेगी, ट्रायल करेगी और देखेगी कितना स्पीड क्या हो रहा है और किस तरह का मशीन काम कर रहा है हमारे इस क्षेत्र में, और कौन सा मशीन चेंज करना है, कौन सा मशीन अच्छी तरह से काम कर रहा है, ये सब देखेगी। 5G एक साथ अनेक उपकरणों जैसे मोबाइल, वीडियो कैमरा, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, स्मार्ट कार आदि को कंट्रोल कर सकता है। बहुत सारे और गैजेट्स भी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उसको 5G लेस रहेगा उससे वो कंट्रोल कर सकते हैं 5G आने से। भारत में 3 निजी या प्राइवेट कंपनी टेलीकॉम कंपनी है। इसके अलावा 2 राज्य संचालित MTNL और BSNL है। वर्तमान समय में भारत में करीब 1.2 बिलियन टेलीफोन उपभोक्ता हैं। यदि भारत में 5G सेवा को चालू करने में अनेक परेशानियां हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत को देखते हुए अब हमें यह देखना है कि हमारा टेलीकॉम विभाग हम आम जनता को इसकी सुविधा कब दिला पाता है, और इसी के इंतज़ार में हम सब हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।